क्या लग रहा है आपको? मौसम ख़राब है, धुंध है? जी नहीं, मौसम भी ठीक है, धुंध भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं धुआं धुआं सा, ये उत्तराखंड के धधकते जंगलों का इम्पैक्ट है। ये जगह है बिनता और मैं हूँ विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। दौराहाट के पास बिनता से जब हम आगे को बढ़ते हैं, मतलब दौराहाट से पहले दूनागिरी के आसपास का ये क्षेत्र है। ये अभी आग से बचा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसा कोई अभी दिख नहीं रहा है अग्निकांड का। ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से चीड़ की पत्तियाँ ये घिरी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, और ये तो एक तरह से इसको पेट्रोल की तरह आप इसे मान सकते हैं। ये खतरनाक बॉम्ब जैसा ही होता है। अगर एक छोटी सी तीली भी इस पर लग गई तो ये पूरा जंगल सुहा हो सकता है। पर इसको बचाने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए किसी तरह के उपाय दिखते नहीं हैं। ये पिरूल अगर सड़क के किनारे से हटा दिया जाए और ये खाली रखा जाए ये जगह, ये स्थान, तो अग्निकांड की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सड़क के किनारे पड़ा हुआ जो पिरूल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उस पर एक चिंगारी भी पड़ जाए तो किस तरीके से जंगलों को जला सकता है। 1-2 किलोमीटर पीछे बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था, वहाँ पिरूल पड़ा हुआ था लेकिन आग नहीं लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो बैंड क्रॉस किया तो यहाँ देखा तो ये लगभग जंगल जला हुआ है और अभी भी कहीं कहीं धुआं नज़र आ रहा है आपको। और आप देख सकते हैं ये स्थिति है। तो सड़क के किनारे किसी भी तरह की आगजनी करने से बचें, अपने जंगलों को बचाएं, अपने पर्यावरणों को बचाएं। सिर्फ विभाग या वन विभाग के प्रशासन के भरोसे न रहें। अपने जंगलों की रक्षा करें, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आएं और कम से कम इतना तो तय करें कि दावाग्नि का प्रकोप न हो। व्यक्तिगत रूप से हम जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। इस तरह सड़क के किनारे पड़ी हुई पिरूल को अगर प्रशासन हटाने का कुछ कार्यक्रम करे, कुछ उपाय करे, तो भी जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण काफ़ी हद तक पाया जा सकता है। जड़ से लगी है आग इस चीड़ के एक विशाल वृक्ष में। यदि ये गिरेगा तो रोड पर भी गिर सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है और जान माल की भी हानि किसी की हो सकती है। एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थितियाँ होती हैं पहाड़ में। अग्निकांड यहाँ क्या हम पे होते हैं कि यहाँ हर जगह आग आग लग रही है। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं आग हाँ, की, तो कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है आप पे इसका? क्यों बीमारी अलग हो रही है, गर्मी अलग पड़ रही है, पानी पूछ रहा है, सारा गाय की चरना बंद हो रहा है सब। तो कौन लगाता होगा ये आग, कैसे फैलती पता होगी? नहीं, अब ऐसे पता थोड़ा चलता। रात रात ही आग लगा देते हैं। क्यों लगाते होंगे? पता नहीं अब क्यों। ये जो है ये सब जलाने के लिए लगा रहे होंगे फिर ये। आपको देखा मैंने यहाँ पर ये पिरूल किनारे करते हुए, तो मैंने कहा बात कर लेता हूँ। धन्यवाद आपका। ये जो पिरूल है ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, इससे जंगल भी जल जाता है। तो इस पिरूल को आप हटा रही हैं, सड़क के किनारे से एक जगह इकट्ठा कर रही हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगल बगल में अगर कहीं पड़ा हो जंगल के किनारे तो उसको हटा देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। सब परेशान है जंगल में लगने वाली आग से। ये नीचे वाला गाँव आप ही का है? अच्छा, क्या नाम है इस गाँव का? सेला। तो सेला गांव में भी काफ़ी आग भड़की हुई है। अगल बगल के जंगल पूरी तरह से जल चुके हैं। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क को भी नुकसान है। यहाँ बहुत सारे पेड़ जले हुए हैं और ये पेड़ जल जल के गिर के जो है सड़क पे आ रहे हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। काफ़ी सारा नुकसान, करोड़ों की क्षति वन विभाग को हुई है। इसका आकलन करना भी बाकी होगा। दोस्तों नमस्कार। समूचा उत्तराखंड इन दिनों दावाग्नि यानी कि जंगलों में लगने वाली आग से धधक रहा है। उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां इस वक्त आग का प्रकोप न हो, दावाग्नि का प्रकोप न हो। बहुत से बेजुबान जानवर, असंख्य प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे सब झुलस चुके हैं और करोड़ों की संपत्ति यानी वन्य
जो उपज है उसका नुकसान वन विभाग को भी हुआ है। जान माल के नुकसान की अभी उस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो पर्यावरण के साथ साथ ये जनहानि के दृश्य भी हमको दिखा सकता है। कल मैं द्वारहाट क्षेत्र में था तो यहाँ दूनागिरी मंदिर के पास भी आग भड़क चुकी है। मंदिर के गेट के आसपास भी काफ़ी आग लगी थी, तो उससे मंदिर के गेट को और उसके जो हिस्से हैं, जो पिलर्स हैं, वो भी जले हैं, उस पर भी नुकसान हुआ है। तो इस भीषण भयावह आपदा से, जो कि मानव जनित आपदा है, निपटने का एक ही तरीका है वन विभाग के साथ, प्रशासन के साथ, नागरिकों की, ग्रामीणों की का कैसा समन्वय होता है और मिलजुल कर उस दिशा में आगे बढ़ने की बात है। तब हम इस दावाग्नि से मुक्ति पा सकते हैं। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। इस वक्त मैं हूँ रानीखेत क्षेत्र में। नमस्कार।